नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल इंग्लिश शेड्यूल लवर्स पे। साथियों, मैं डॉक्टर बीपी सिंह लेके आया हूं आपके लिए ऑब्जेक्टिव सिनोनिम्स की सीरीज़। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों जैसा आप जानते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वोकैब का महत्वपूर्ण पार्ट होता है जो आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो साथियों, आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एसएससी, बैंक, एनडीए, एयरफोर्स किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वोकैब तैयार करनी ही करनी है। ये एक ऐसी सीरीज है जो आपके परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। चलिए साथियों, अगर आप अपनी तैयारी को पॉलिश्ड करना चाहते हैं तो वीडियो शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि मैंने इसमें ऐसे सिनोनिम्स के वो डाले हैं बीच बीच में जो इन एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप वीडियो शुरू से अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए साथियों, पहला वर्ड है एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है साथियों तत्व या सार। अर्थात अब आपको चार ऑप्शन में से ये सिनोनिम चुनना है कि कौन सा आपके लिए सिनोनिम्स में तत्व या सार का अर्थ दे रहा है। एक वर्ड है स्ट्रिडेंसी, दूसरा है डेब्रिस, सी है टर्मिनेशन और डी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, एसेंस, तत्व या सार। तो आपका एसेंस माने होता है तत्व या सार, तो आपका ऑप्शन होगा डी। दूसरा है पुसिलेनिमस, अर्थात इसका मतलब होता है कायर। क्या होता है साथियों? कायर। चलो जरा पेन मोटा है, थोड़ा सा इसको मैं हल्का कम कर दूं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखेंगे कायर के लिए आप क्रेवन, सबड्यूड, सेरुलियन और इकोनॉमिक। तो क्रेवन का अर्थ होता है कायर, तो आपका उत्तर होगा सी। देखेंगे तीसरा नंबर अकम्प्लिश, संपन्न करना, पूरा करना, संपादित करना। तो आपके चार ऑप्शंस हैं यूनिसन, ब्रेक, वाइप आउट, अचीव। तो सही उत्तर होगा साथियों अचीव। क्या होगा? अचीव। एसिडसली, एसिडसली मीन्स होता है साथियों परिश्रम से या मेहनत से। इसका मतलब होता है परिश्रम से। तो इसके लिए परसिस्टेंटली, बिटरली, होपफुली, एंथुजियास्टिकली। ये जो टिक देख रहे हैं ये मैंने अभी वीडियो शुरू करते में जब बनाया था, रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुई, इसलिए इस पे पहले के टिक हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि इसको न मिटाऊं। तो आपका सही उत्तर होगा एसिडसली का साथियों परसिस्टेंटली। वैसे तो आपको चारों ऑप्शंस का मीनिंग पता होगा तो बहुत आसानी से आ जाता है, मैं बता भी सकता हूं, चूंकि इसमें 50 सिनोनिम्स का एक आपका प्रैक्टिस सेट है। तो अगर चारों के ऑप्शन बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, अतः मैं आपको केवल सही उत्तर बताऊंगा। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं चारों को एक्सप्लेन करूं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। देखें नेक्स्ट आपका सेंटेंस नंबर 5 और योर ऑब्जेक्टिव नंबर 5 सिनोनिम इज यूथफुल। आप जानते हैं युवा या यूथ, तो इसके ऑप्शंस हैं इलेक्टिव, इरेगुलर, यंग, थिनली, चयनात्मक, अनियमित, युवा और पतला। तो आप जानते हैं यूथफुल का सेंस क्या होगा? यंग। तो आपका ऑप्शन सी। मेडियोकर का होता है औसतन, औसतन और औसतन या सामान्य। तो आप देखेंगे योर ऑप्शन इज पेडेस्ट्रियन, कॉन्फिडेंट, मेलेनिक, कॉमन। तो आपका सही उत्तर क्या होगा साथियों? कॉमन। देखेंगे अगला 7 नंबर सिनोनिम है स्पान। स्पान का क्या होगा? ड्यूरेशन होगा, क्विक्जोटिक होगा, वेंजियंस होगा, प्लंडर होगा। तो आप जानते हैं स्पान माने अवधि या दौरान, समय के लिए आता है।
तो ये ड्यूरेशन सही उत्तर होगा, आपका उत्तर है ए। देखेंगे पाइलेज, पाइलेज मीन्स होता है, अभी बताते हैं, पहले ऑप्शन देखें, होमेज, एम्बेजल, स्प्रेड, डिसरे। पाइलेज होता है साथियों लूटना, लूटना। तो अगर लूटना है तो क्या होमेज श्रद्धांजलि है, एम्बेजल ये रहा एम्बेजल है। अब स्प्रेड फैलाना, डिसरे, तो आपका सही उत्तर क्या होगा, एम्बेजल, किसी के माल को अपने आधिपत्य में ले लेना, लूट लेना। योर नेक्स्ट सेंटेंस, मर्क्यूरियल, मरकरी पारायुक्त, एक पारायुक्त के अलावा इसका दूसरा एक और अर्थ होता है, पारायुक्त तो इसके चार ऑप्शन में नहीं है, डिसीटफुल है, इनिशियल है, वेरिएबल है, वेनल है। एक मीनिंग होता है अस्थिर, क्या होता है साथियों, अस्थिर। तो अस्थिर के हिसाब से हमारा ऑप्शन होगा सी, वेरिएबल। तो आपका सही ऑप्शन होगा सी। देखेंगे अक्यूज, दोषी, तो क्या होगा, प्रीडेटर होगा, पाइल होगा, इम्पीच होगा, प्रपाउंड होगा। साथियों एक्यूज का सिनोनिम क्या होना चाहिए, तो आपका सही सिनोनिम होगा इम्पीच। साथियों अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे यूट्यूब चैनल को क्लिक करके आप जॉन गॉल्स वर्दी पर, जॉन मिल्टन पे, लिटरेरी टर्म्स पे, राइटर्स एंड टर्म्स पे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। अतः अपनी तैयारी को बहुत अच्छा और बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। और मैं आपके लिए वोकैब, वन वर्ड्स, मिसस्पेल्ड, इसी तरीके के वीडियोज लाता रहता हूं जो आपकी परीक्षा को निरंतर बेहतर बनाएंगे। और चूंकि अब समय ज़्यादा नहीं है, आपके पास सीमित समय है, पहले परीक्षा ये कि अगस्त में, एक सितंबर में, पर आपको पता है कि अब जल्दी ही परीक्षा होने की संभावना है। तो आप वीडियोज देखते रहें और आप डिटेल में भी पढ़ते रहें। और डिटेल में पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए मेरे वीडियोज देखें तो आपको ये पता चलेगा। आप कॉपी और पेन लेके बैठें और आप अपने आप से पहले से लगाएं कि मुझे कितने आ रहे हैं, तो आप जज कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। इसी तैयारी अगर आपको निराशा का भाव होता है तो आप रॉबर्ट ब्राउनिंग की वो लाइन याद रखें, क्या कहता है उसमें प्रोस्पिके में, आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट, आई वुड हेट सच डेथ दैट फॉरवर मी एंड बेड मी कृपा। साथियों कहता है मैं तो सदैव एक योद्धा रहा हूं, एक और युद्ध लड़ूंगा जो मेरे जीवन का अंतिम तो होगा लेकिन सबसे अच्छा होगा। आप भी ठान लें कि ये परीक्षा मेरे लिए अंतिम है लेकिन सबसे अच्छी परीक्षा होगी। क्यों? क्योंकि आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बनाएंगे और इसमें मैं आपकी सहायता करता रहूँगा। वीडियो देखते रहें, अपने साथियों को मेरे वीडियो शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबाएं ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। चलिए साथियों, अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखेंगे सिनोनिम नंबर 12 रेफरेंस। आप जानते हैं रेफरेंस का मतलब होता है श्रद्धा या सम्मान। तो इसके लिए क्या होगा, ए फर्वर, बी स्टार्ट, सी वर्शिप, डी वर्बोसिटी। बताइए तो आपके अनुसार क्या है? चूंकि रेफरेंस श्रद्धा सम्मान और तो कोई मीनिंग नहीं है, आपका केवल क्या दिया हुआ है, वर्शिप। तो आपका सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट ओरा। ओरा का मीन्स आप अगर जानते हैं, आजकल एक कार चलती है ओरा, है ना, तो गाड़ी का नाम भी निकाल दिया तो हो सकता है आपको पता हो। तो फेम होगा, क्राउन होगा, एटमॉस्फेयर होगा, होलीनेस होगा। बताएं फटाफट से। ओरा होता है वातावरण, जो चारों तरफ का वातावरण है वो क्या कहलाता है, ओरा। तो फेम है, क्राउन है, एटमॉस्फेयर, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी। देखिए चलिए साथियों, नेक्स्ट चेरिस। चेरिस का आपका सिनोनिम के ऑप्शंस हैं नॉरिस, रेगुलर, रेलिस और सीट। तो फटाफट से टिक करें और बताएं क्या होगा। चेरिस मीन्स होता है आपका हृदय में रखना, बनाए रखना, अच्छे सेंस में है। तो इसका ऑप्शन भी आपका सी, रेलिस।
नेक्स्ट, डिमाइज। डिमाइज का मतलब होता है किसी को अंत कर देना, समाप्त कर देना। तो क्या हो जाएगा, इसका होगा कंसाइंस, सेसेशन, रिमेंबर, क्रैंकी। तो आप कंसाइंस जानते हैं, अंतःकरण, रिमाइंडर, शेष या आपका रिमाइंडर याद कराना। क्रैंकी आपका सही उत्तर होगा साथियों सी, सेसेशन। नहीं, इसमें तो फाइनल भी दिया, मैं नीचे के पढ़ रहा हूँ, गलत। फाइनल है, इम्प्लोरेशन है, सेसेशन है, और कॉन्शसनेस है। तो आपका सॉरी साथियों, आपका सही उत्तर क्या है, सी। देखेंगे एडिक्शन, एडिक्ट आदि होना, लत लग जाना। जैसे किसी जुआरी को, शराबी को लत लग जाती है तो वो होता है एडिक्शन। तो क्या होगा, रिमाइंडर, क्रैंकी, टोटल, स्लेविश हैबिट। तो आप जानते हैं किसी आदत के जब स्लेविश हो जाते हैं तो एडिक्ट हो जाता है वो व्यक्ति। तो सही उत्तर होगा डी। देखेंगे फेडिलिटी। फेडिलिटी का मतलब होता है आपका ईमानदारी या वफादारी। तो क्या होगा, डिवोटेडनेस, ऑर्डर, एक्सपायरेशन और टर्सनेस। तो बताइए साथियों, बहुत अच्छा मीनिंग है। आप जानते हैं क्या होना चाहिए, वफादारी, डिवोटेडनेस, डिवोट होता है कोई किसी के प्रति, तो कब होता है, जब वफादार होता है। देखेंगे नेक्स्ट, ओवरवियरिंग। ये स्पेलिंग भी लर्न करते रहें, आपकी परीक्षाओं में मिसस्पेल्ड पूछते हैं और इसमें कुछ ऐसी होते हैं, आप चारों को लिखें, चारों के आप अलग अलग मीनिंग लिखें। अगर फिर भी किसी का मीनिंग कोई अगर कन्फ्यूजन में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, तो मैं आपको उसका ज़रूर उत्तर दूंगा। जैसे मैंने अभी जॉन मिल्टर के में क्वेश्चन नंबर 30 छोड़ा था और मैंने अपने ऑडियंस से कहा था कि इसका उत्तर आप बताएंगे, तो कई मेरे स्टूडेंट्स और साथियों ने कहा था कि सर इसका उत्तर दें, तो मैंने उसका उत्तर तुरंत ही दिया था। ऐसे ही आप भी अगर कोई सेंटेंस, कोई वर्ड, कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बस इतनी अपेक्षा जरूर करते हैं, हमारा मेहनता न केवल आपका सब्सक्राइब करना और शेयर करना है। तो आप अपने मित्रों को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखते रहें। चलिए, ओवरवियरिंग, रग्ड होगा, सेटोरेन होगा, फॉलिंग रैपिडली होगा, डोमिनियरिंग होगा। साथियों बताएं क्या होगा इसका सही उत्तर। इसका मतलब होता है काबू करना, काबू में करना। तो सही उत्तर क्या होगा आपका, सही उत्तर काबू में करना रग्ड है, सेटोरियन है, डोमिनियरिंग प्रभाव में रखना, जब्त करना, काबू में करना। उत्तर होगा डी। एक वर्ड है आपका रेपेसस। तो रेपेसस का मतलब होता है लोभी, लालची। तो ग्रीडी होगा, प्रोग्रेसिव होगा, सिली होगा, कैप्रेसस होगा। तो आपको मेरे बताते ही समझ में आ गया होगा रेपेसस का ग्रीडी। मर्थ, आप जानते हैं बहुत अच्छा वर्ड मीनिंग है, कई बार एसएससी एयरफोर्स में पूछा भी गया है। मर्थ का क्या होगा, एफिनिटी, गेटी, सॉडी, ग्लूमी। क्या होता है साथियों मर्थ का मीनिंग, आप जानते हैं मर्थ माने प्रसन्नता या खुश रहना। तो एफिनिटी सिमिलरिटी होता है, गेटी प्रसन्नता। तो आपका उत्तर क्या होगा, बी। आप देखेंगे मॉकरी, उपहास करना, नकल करना। तो क्या उत्तर होना चाहिए, डेरिजन है, आइडेंटिकल है, अनकॉन्जिनल है, स्ट्रीट फास्ट है। तो आप जानते हैं अगर आपने सटायर पढ़ा है या टर्म्स पढ़ी है तो आपको ये आया होगा मॉकरी और डेरिजन, ये आपने दोनों ही पढ़े होंगे। देखेंगे, देखें नेक्स्ट। चलिए, आप एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब पता है, कहते हैं ये एक्यूरेट आंसर है या इसकी एक्यूरेट किसी चीज की सही माप, सही जांच। तो एक्यूरेट होता है बिल्कुल सटीक, सही। क्या होगा, एप्रिहेंड होगा, गैस होगा, इम्प्रूव होगा, एग्जैक्ट होगा, ए बी सी डी। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों, डी। देखेंगे रिकैपिटुलेट, रिकैपिटुलेट का मीन्स क्या होता है आप बताएं। एक्सपाउंड होगा, नीस होगा, कैविटी होगा, समराइज होगा। तो क्या होगा साथियों, रिकैपिटुलेट होता है सारांश। क्या होता है, सारांश।
तो सारांश होगा, तो सारांश के लिए क्या हो जाएगा उत्तर? समराइज। आर्केइक साथियों आपने कई बार पढ़ा है, आप जानते हैं, आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट करके बताएं। ऑकवर्ड होगा, डैमेज्ड होगा, आउटमोडेड होगा, कास्टिगेटेड होगा। तो साथियों आर्केइक होता है पुरातन, पुराना, जो चीज़ अब प्रचलन में नहीं है, तो वो कहलाता है आउटमोडेड। तो आपका सही आंसर है सी, आउटमोडेड। देखेंगे अगला वर्ड मूव। मूव का अर्थ होता है साथियों ग्लिब, सेंसुअल, रिफाइन और फ्लेग्रेंट। तो क्या होगा आपका? इसका मतलब होता है, मूव का मतलब असंतुष्ट। क्या होता है साथियों? असंतुष्ट। तो असंतुष्ट के लिए क्या होगा? ग्लिब होगा, सेंसुअल होगा, फ्लेग्रेंट। देखो आपको अगर जानते हैं तो मीनिंग आपका क्या है? सी, रिफाइन। इरेस्ड ये कई बार पूछा गया है पहले, और आप अपना आंसर देखेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। इसका मतलब होता है नकली। क्या होता है इसका अर्थ? नकली। आप हिंदी की राइटिंग पर नहीं जाएं, चूंकि पेन टैप में उतनी जगह नहीं, प्रॉपर जगह है इसमें। तो डिसेप्शन, एडेप्टनेस, सिंथेटिक और एक्सपर्ट। डिसेप्शन धोखा होता है, सिंथेटिक बनावटी या कृत्रिम, नकली। तो सही उत्तर क्या होगा साथियों? आप देखेंगे नेक्स्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे लग रहे होंगे, और नहीं, आप जैसे जैसे मेहनत करते हैं, पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं होती, वैसे वीडियोज इंटरेस्टिंग होते हैं। परीक्षा में सफलता आपको अपने आप को थोड़ा सा कंसंट्रेट करके लगाना ही होगा। आपको तैयारी बेहतर बनाने के लिए ये म्यूजिक और फिल्म के वीडियोज नहीं है जो किसी को भी लुभाएंगे। ये तो आपको लर्न करने हैं, लर्न बाय हार्ट। इसलिए आपको निरंतर बार बार वर्ड रिवाइज करने होंगे, देखने होंगे, पढ़ने होंगे, तभी आप परीक्षा में अच्छी सफलता पा सकते हैं। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सफलता उतने ही आपके लिए बेहतरीन होगी। देखिए एक वर्ड है डिराइड, और ये अभी आ चुका है, पहले मैंने बताया, इसका मीनिंग मैं फिर बताऊंगा। तो डिराइड का सिनोनिम क्या होगा? डिस्पैरेज होगा, डिसकंटेंटेड होगा, एक्सट्रीपेट होगा, सेंसर होगा। डिराइड होता है उपहास या मजाक बनाना। क्या होता है साथियों? उपहास, उपहास या मजाक बनाना। तो क्या होगा? डिस्पैरेज, डिसकंटेंट, सेंसर। और डिस्पैरेज होता है निंदा करना, सेंसर आलोचना या उपहास। तो सही उत्तर होगा साथियों आपका सेंसर। देखेंगे कॉलेरिक। कॉलेरिक का मतलब क्या है? टेम्पर्ड है, एवेरिशियस है, कनेक्ट है या डिस्कर्टियस है। तो यहाँ इसका मतलब है क्रोधी। क्या है इसका अर्थ? क्रोधी। और क्रोधी के लिए क्या होगा? टेम्पर्ड होगा, एवेरिशियस होगा, डिस्कर्टियस होगा। तो आप देखते रहें और बताएं, इसका सही उत्तर होगा डिस्कर्टियस। अगला एक वर्ड है आपका एस्वेज। एस्वेज होता है किसी को शांत करना या कम करना। तो क्या सही मीनिंग होगा आपका? ऑप्शन ए टू सॉफन, बी टू ब्रिंग डाउन, टू एले और डी टू सबड्यू। तो साथियों सबड्यू होता है किसी को पैसिफाई करना या शांत करना। तो एस्वेज का मतलब टू पैसिफाई या टू सबड्यू। देखिए ब्रिज, आप जानते ही हैं ब्रिज क्या होता है, हावड़ा ब्रिज ऐसे जोड़ के रखें। तो इसका मतलब अरेन है, वियाडक्ट है, कोकेलिया है, टर्मिनेशन है। ये किसी को एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ना, पुल बांधना, तो ये होता है वियाडिक्ट। तो आपका ऑप्शन होगा बी। आप सही सिनोनिम किस पर टिक करेंगे? बी पर। देखेंगे स्ट्रीजेंट, बेबलीडर्ड होगा, प्री हिस्ट्रिक होगा, हार्स होगा, एवेक्सिया होगा। साथियों स्ट्रीजेंट का सही उत्तर होगा हार्स, कठोर या कर्कश। ये भी बार बार पूछे जाने वाला है। आप चाहे अग्निवीर का दे रहे हो, चाहे एनडीए, चाहे टीजीटी, पीजीटी, ये मीनिंग कई बार अब तक पूछा जा चुका है, कई अलग अलग परीक्षाओं में।
स्ट्रिजेंट मीन्स हार्श, कठोर या कर्कश। देखेंगे 32 प्लाइबल। प्लाइबल मीन्स होता है साथियों दब्बू या लचीलापन। तो क्या होगा यहाँ इनग्रेन्ड, एबोरिजिनल, बिल्ड और स्ट्रेचेबल। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? लचीलापन किस में होता है? स्ट्रेचेबल चीज में। तो साथियों आप सही उत्तर पर क्या करेंगे? देखें नेक्स्ट है आपका परस्यू करना किसी चीज को। तो परस्यू का मतलब आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। अनुसरण करना, पार्टेक है, न्यूड है, फॉलो है और प्रोगोनस्टिकेट। तो आपका सही उत्तर होगा साथियों सी, फॉलो। परस्यू किया, फॉलो किया। देखेंगे अगला है पैसिफिक, शांतिकर। क्या होगा इसका अर्थ? क्या होगा? शांतिकर। देखेंगे शांतिकर तो क्या होगा? ट्विस्टेड होगा, स्टबर्न होगा, सूदिंग होगा, अनफिल्ड होगा। साथियों आप जानते हैं कि सूदिंग आरामदायक या शांतिकर। देखेंगे इंडिक्ट अभियुक्त या अभियोग, क्विटेंस, फुलफिलमेंट, हाउलअप, लिंक। तो क्या होगा साथियों आपका इसमें? अभियोग या अभियुक्त, हाउलअप। अच्छा मीनिंग है, इसे जरूर याद करके रखें। और भी कई मीनिंग ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं ऐसी ही सीट आपके समक्ष लेके आता हूं और आप कमेंट करें कि आप किसके ऊपर सीट चाहते हैं या प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, मैं उसी के ऊपर आपके लिए लेके आऊँगा। देखिए साथियों अगला वर्ड है हमारा फ्लाउट। फ्लाउट का सिनोनिम क्या होगा साथियों? बताएंगे। इक्विवोकल, हाइड्रोडायनेमिक्स, ट्रांजिटरी, डिस्पारेजिंग। पहले तो बताया फ्लाउट का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है अवज्ञा करना। क्या करना? अवज्ञा करना। और अवज्ञा करना तो देखो इन दोनों का नहीं है, ट्रांजिटरी भी छड़े। तो आपका उत्तर है डी, डिस्पारेजिंग। निंदा करना, अवज्ञा करना, आलोचना करना। देखिए साथियों अगला एक वर्ड है आपका अबस्टेन। और अबस्टेन होता है किसी चीज से दूर रहना, है दूरी बना के रखना। तो देखेंगे आपका अगला जो वर्ड है अबस्टेन, दूर रहना। स्टॉप, गिव अप, रेफ्रेन, ड्रेन। तो सही उत्तर क्या होगा साथियों आपका? रेफ्रेन, दूरी बनाए रखना, दूर हो जाना। बोगस, आप बहुत करते हैं ये चीज तो बोगस है, वो चीज तो बोगस है। तो बोगस के लिए साथियों क्या करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं प्रूडिस, इमैक्युलेट, बैनल, फॉर्ज्ड। और बोगस होती है नकली चीज, बेकार की चीज, तो फॉर्ज्ड। देखेंगे अगला एक वर्ड है आपका एडजंक्ट। और एडजंक्ट का मीनिंग आपको बताना है। क्या होगा? कीननेस होगा, टाइटन होगा, हैंडीक्राफ्ट्समैन होगा, अपेंडेज होगा। साथियों इसका मतलब होता है किसी आवश्यक विधेयक को जोड़ना या बगल में लगा देना। तो यहाँ बाकी किसी का किन्नस, उत्सुकता, टाइटन, ये अपेंडेज आप बुक के पीछे देखते हैं। ऐसे ही किसी चीज को आवश्यक विधेय या आवश्यक कड़ी को जोड़ देना। देखेंगे एक्चुएट, अगला मीनिंग क्या है साथियों? एक्चुएट 40 नंबर पे है। एक्चुएट का क्या होगा? फादरली होगा, ट्रिगर होगा, मेमोराइज होगा, फोर्टेल होगा। बताएं साथियों फटाफट से क्या होगा आपका? एक्चुएट प्रेरित करना होता है। और अगर प्रेरित कर लें तो फादरली, तो पितृत्व हो गया, मेमोराइज याद करना, फोर्टेल भविष्यवाणी, ट्रिगर किसी को ट्रिगर को आगे बढ़ाना या दबा देना। तो प्रेरित करना एक्चुएट हो गया। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? बी, ट्रिगर। देखेंगे सस्पिशियस। सस्पिशियस जानते हो सस्पिशन में से बना हुआ वर्ड है। तो क्या होगा? प्लाइबल होगा, अपुलेंट होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, गार्डेड होगा। आपको अभी इसमें से 2-3 मीनिंग तो आ चुके हैं। तो आप ऑपुलेंट जानते हैं क्या मतलब होता है, प्लाइबल जानते हैं,
ऑर्गेनाइज्ड जानते हैं। तो अब सस्पिशियस संदेह युक्त या शंकालु युक्त, और जब शंका में होता है तो व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को गार्ड करता है, गार्डेड। तो यहाँ गार्डेड सही आएगा इसका। देखेंगे साथियों, अगला है जेस्ट। जेस्ट मीन्स होता है उत्साह या उमंग। तो क्या होगा, ए ऑप्शन है नथिंग, बी एंथुइज्म, सी कमिटेड और डी बॉच्ड। तो साथियों जेस्ट मीन्स उत्साह और एंथुइज्म मीन्स उत्साह। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए साथियों, बी। चलिए देखेंगे अगला मीनिंग, प्रावेस। प्रावेस आप जानते हैं बहुत अच्छा मीनिंग है। ये भी एक बार एसएससी में, बैंक में, एयरफोर्स में ये कई बार पूछा जा चुका मीनिंग है। और प्रावेस मीन्स क्या होता है आप जानते हैं। इसका ऑप्शन बताओ क्या होगा, एडर्टनेस होगा, ड्वार्फ होगा, ओरिजिनल होगा कि ब्लंटनेस होगा। तो प्रावेस का आप सही उत्तर बताएंगे साथियों। वैसे प्रावेस होती है कुशलता या वीरता। यहाँ वीरता का कोई वैसा अर्थ तो नहीं है, लेकिन एडर्टनेस कुशलता से है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, ए एडर्टनेस। इरिक किसी को थकाने वाला, परेशान करने वाला। तो क्या होगा इरिक का, पब्लिसाइज, कंसील, वैक्सस और स्पिरिचुअस। तो आप जानते हैं कि थकाने वाला, उबाऊ, तो क्या होता है, वैक्सस। एडमोनिस आप जानते हैं, एडमोनिस का मीन्स क्या होना चाहिए साथियों, वार्न, रिप्रूफ, काउंसिल, एडवाइस। चेतावनी देना, किसी को सचेत करना, तो वार्न और टू वार्न। देखेंगे इंडोलेंट नीरसता या आलस, लैंग्विड होगा, स्लोथफुल होगा, डिस्ट्रस्टफुल होगा कि डिलक्स होगा। तो साथियों आप जानते हैं कि इंडोलेंस मीन्स आलस, नीरसता भरा। तो इसमें आपको कंफ्यूज हो सकते हैं लैंग्वेज को देख के, लेकिन सही उत्तर क्या होगा साथियों, स्लोथफुल। जनरस अगला वर्ड है, जनरस आपने बहुत कॉमन वर्ड है, बार बार पढ़ा है तो बताया, लाउडेबल है, चैरिटेबल है, पैसिफाइंग है, विलिंग है। तो आपका सही उत्तर जनरस होता है उदार, और जो व्यक्ति चैरिटेबल होता है उसे उदार कहते हैं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा साथियों, चैरिटेबल। देखेंगे एक है एब्रप्ट, और अब्रप्ट होता है आकस्मिक। तो आकस्मिक के लिए क्या होगा, प्योर होगा, ऑब्ड्यूरेसी होगा, पंजेंट होगा या सडन होगा। आप जानते हैं कि सडन प्रोग्राम बन गया, सडन एग्जाम आ गया, तो एग्जाम टीजीटी पीजीटी का सडन आ सकता है। तो आप एब्रप्ट तो तैयार रखेंगे, ऐसे लिंक करके एक दूसरे वर्ड को याद करते रहें, लर्न करते रहें। तो आपका सही उत्तर क्या होगा साथियों, सडन। अगला है आपका 49 नंबर है, आप देखेंगे साथियों कंसिलेटरी। और कंसिलेटरी मीन्स होता है, कंसिलेशन से बना है, मना लेना, किसी को राजी कर लेना। तो प्लेसेट्री होगा, ओबीडियंट होगा, ओपुलेंस होगा या पैसिफाइंग होगा। तो मना लेना, शांत कर देना किसी को, कोई क्रोधित है, गुस्सा है, तो आपने उसको पैसिफाई कर लिया, मना लिया। तो आपका उत्तर साथियों क्या होगा, अगर आप डी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर लगा रहे हैं साथियों। और एग्रावेट उकसाना, किसी को आक्रामक कर देना। तो साथियों आपका सही उत्तर सी होगा, एक्सक्रीवेट, किसी को आक्रामक करना, किसी आक्रामक स्थिति में होना। साथियों अगर इसी तरीके के एंटोनिम पे, वन वर्ड पे, इडियम फ्रेजेस पे आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अपने साथियों को वीडियो शेयर करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज आप तक पहुंचा सकूं, मेरा मनोबल बना रहे। जय हिंद साथियों, वीडियो देखते रहें। गुड नाइट।